हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखें, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है डेफिनेटली आप उसे स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए 3 बार या उनसे जुड़ी हुई बात आप याद कर सकते हो। उससे भी रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब लोगों के लिए रीडिंग बनाई जा रही है। सब एज ग्रुप के पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हैं। एंड इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें अगर आप चाहते हैं आपके पास भी नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ तो। और अगर आप एनर्जाइज प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। ठीक है, मेरी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। आज देखेंगे उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, ठीक है, जो वो आपसे नहीं कह पाते हैं, जो वो बातें जो आपको नहीं बता पाते हैं, या वो चीजें जो आपको नहीं पता है अभी तक। ठीक है, उन चीजों को आज रीड करने वाले हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स और इमोशंस। अनवर्दी, फियर ऑफ टच, ओके, टू मच, unavailable, retreating, too risky, this is settling, okay, getting crumbs, too much work, pent up anger, okay। ये उनकी हिडन फीलिंग्स हैं। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। अनवर्दी की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं, ठीक है, वो इन कार्ड्स में आएगा। ठीक है, उन कार्ड्स में ज़ोडिएक साइन नहीं है तो आने वाले कार्ड्स में आएंगे तो मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी। ठीक है, 1 सेकेंड, आई थिंक आपको कार्ड्स दिख रहे हैं प्रॉपर, या ओके। चलिए 1 सेकेंड। Now it's fine, right? चलिए let's start the reading. Please divine universe, angels, spirit guide, please clarify करें अनवर्दी की एनर्जी यहाँ क्यों है। ओके, सो यहाँ पर 9 ऑफ वैंड की एनर्जी इसको क्लैरिफाई कर रहा है। ठीक है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है आपके यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल कर आई है जहां पर आपके पार्टनर ना जानते कि वो गलत है। ठीक है, उनके अंदर ना गिल्ट है इस चीज का कि उन्होंने गलती करी और वो वापस आना चाहते हैं आपके पास। लेकिन पता है उन्हें क्या लग रहा है? मे बी आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि शायद वो आपको डिजर्व करते ही नहीं है। ठीक है, आप उनसे कहीं बेहतर, आप उन्हें डिजर्व नहीं करते हो, सॉरी, आप उन्हें डिजर्व नहीं करते हो। मे बी आपके पार्टनर आपको लेकर ये सोचते हैं। ठीक है, उन्हें लगता है कि आप उनसे बेहतर व्यक्ति अपने जीवन में डिजर्व करते हैं, जो आपको बहुत प्यार दे, जो आपको केयर दे, जो आपको सपोर्ट दे। कहीं ना कहीं ये उनकी फीलिंग्स है। यहाँ पर हम उनकी हिडन फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, राइट, जो आप नहीं जानते हो लेकिन अंदर से वो, तो यहाँ पर उनकी फीलिंग्स को अगर देखा जाना तो वो जानते हैं कि वो आपके लायक नहीं है, आप उनसे कहीं ऊपर हैं, आप उनसे कहीं ज्यादा या तो मैच्योर हैं या कहीं ज्यादा आप उनसे समझदार हैं। ठीक है, सो वो, और कहीं ज्यादा आपके अंदर पेशेंस है। आप कई बार उन्हें इंस्पायर करते हो, कई बार आप उन्हें मोटिवेट करते हो हर चीज के लिए, है ना। तो यस, ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप शायद उनसे भी बेहतर व्यक्ति अपने जीवन में डिजर्व करते हो, क्योंकि वो आपको देख रहे ना तो उन्हें लगता है यार आप बहुत अच्छे हो या बहुत गिविंग हो। शायद आप लोगों की हेल्प भी करते हो, मदद भी करते हो। सो उन्हें लगता है कि आप उनसे कहीं बेहतर व्यक्ति डिजर्व करते हो। ठीक है, जो आपको इतना प्यार दे, इतना प्यार दे, जो आप सच में डिजर्व, जो आपको मिलना चाहिए। ठीक है, आपको उस लेवल का प्यार मिलना चाहिए जिस लेवल का प्यार आप करते हो, क्योंकि वो आपको कभी उस लेवल का प्यार नहीं दे पाए या कभी इमोशनली अवेलेबल नहीं रह पाए। इवन इन्हें खुद अंदर से शर्मिंदगी है कि जो इन्होंने आपके साथ करा ना, उन चीजों के लिए इन्हें लगता है कि वो सब चीजें इन्हें आपके साथ नहीं करनी चाहिए थी।
वहीं पर 9 ऑफ वैंड ये भी बताता है कि आप भी कहीं ना कहीं डिसाइड कर चुके हो कि आप भी अब उन्हें उन्हें कोई मौका नहीं देने वाले हो, या आप भी उन्हें अब चूज नहीं करने वाले हो, ये आप डिसाइड कर चुके हो। एक समय था जब आप इनके सामने बहुत रोए थे, गिड़गिड़ाए थे कि यार मत जाओ मुझे छोड़कर, मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना, या मैं नहीं रह पाऊंगा। एक समय था आप बहुत रोए थे, गिड़गिड़ाए थे, लेकिन उस समय वो नहीं समझे आपकी फीलिंग्स को। और जब आज आप उस टाइम को, उस समय को याद करते हो ना कि यार उस समय तो ये पर्सन मुझे नहीं समझा, जब मुझे इसकी जरूरत थी तब तो ये आगे बढ़ गया अपने जीवन में, खुश दिख रहा था मुझे अपने जीवन में। तो आप उस मोमेंट को जब याद करते हो ना, आपको बहुत हर्ट फील होता है, आपको हर्ट होते हो आप अंदर से कि यार मैंने ऐसे व्यक्ति से प्यार करा जो कल, जिससे मेरी परवाह भी नहीं थी, जो मुझे आसानी से भूल गया, या जो आसानी से मूव ऑन हो गया, या खुश भी रहने लग गया मेरे बिना। तो आप भी कहीं ना कहीं डिसाइड कर चुके हो कि आप इन्हें एक और मौका नहीं दोगे। और आपके शायद एटीट्यूड या आपके शायद बिहेवियर में ये चीज आपके पार्टनर देख रहे हैं, है ना, वो देख रहे हैं आपके एटीट्यूड, आपके बिहेवियर में कि आप जो हो, आप अब उनमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, है ना, आप जो उन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप उन्हें अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हो, फीलिंग्स नहीं दिखा रहे हो। शायद वही रीजन है जिसकी वजह से वो खुद अपने आप को वर्दी नहीं समझ रहे हैं, आपके काबिल नहीं समझ रहे हैं, आपके लायक नहीं समझ रहे हैं, और अफसोस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप इतने अच्छे हो, इतने अच्छे हो कि शायद आप क्यों ही उन्हें चुनोगे, या आप क्यों ही उन्हें चूज करोगे। ये उनके थॉट पैटर्न में बैठ चुका है। उन्हें लगता है आप किसी ऐसे व्यक्ति को अगर ढूंढना चाहोगे तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहोगे जो आपको प्यार दे, केयर दे, सपोर्ट दे, और ये सब चीजें तो आपके लिए नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं ये चीजें उनके माइंडसेट में चलती हुई दिख रही हैं। सो वो अपने आप को बहुत अनवर्दी फील करते हैं अंदर से। ठीक है, ये चीज शायद वो आपको नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन यस, वो अपने आप को अंदर से अनवर्दी फील कर रहे हैं, अनहील्ड है शायद इस समय आपके पार्टनर, इसलिए उनकी ओवर थिंकिंग में ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। फियर ऑफ टच की एनर्जी क्यों है? फियर ऑफ टच को यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सो यू डोंट ट्रस्ट द टच, टेक स्मॉल स्टेप अंटिल यू फील कंफर्टेबल विद अदर्स। ठीक है, आप हो सकता है टच को गलत सेंस में ले रहे हो, और आपके पार्टनर जो है टच को इस सेंस में ले रहे हैं कि उस दिन लग रहा है कि वो एक नेक्स्ट लेवल पर इस चीज को लेकर जा सकते हैं, और आप इस चीज को ऐसे ले रहे हो कि यार ये सिर्फ मेरा फायदा उठा रहा है, सिर्फ मेरा बेनिफिट उठा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक थॉट पैटर्न में एक डिफरेंस भी मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ रही है, या आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है। तो इट्स लाइक अ फियर ऑफ टच, जहां पर टच को या फिजिकल इंटीमेसी को एक बेनिफिट की तरह एक पर्सन दे रहा है, और दूसरा पर्सन उसे एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के बारे में सोच रहा है। टू मच की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? शायद ये चीज अगर जो आपके पार्टनर है, आप उन्होंने आपको ये चीज नहीं बताई होगी, या वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं इन चीजों को, तो यहाँ पर इस चीज को लेकर हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई हो आप दोनों के बीच में। टू मच की एनर्जी यहाँ क्यों है? टू मच को 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मे बी आपके पार्टनर जो है ना बहुत मटेरियलिस्टिक हैं, उनके लिए पैसे बहुत मैटर करते हैं, उनके लिए अपने गोल्स हैं, उनके अपने एम्स हैं जो अचीव करना चाहते हैं अपने जीवन में। ठीक है, बट यू नो व्हाट, उन्होंने कभी आपको ये नहीं बताया होगा दैट उन्होंने ना मे बी अपने शायद चाइल्डहुड में कह लीजिए, या अपने पास्ट में कह लीजिए, फाइनेंसेस को लेकर कुछ स्ट्रगल जरूर फेस करे, है ना। हो सकता है उन्होंने पास्ट में फाइनेंसेस को लेकर स्ट्रगल्स फील करे हैं। अब जब, क्योंकि उन्होंने ना एक वो जो मोमेंट होता है ना कि पैसे नहीं होते, उस चीज को देखा है आपके पार्टनर ने, तो वो जानते हैं पैसों की इंपॉर्टेंस क्या है। उन्हें पता है कि उन्हें ये चीज लगती है कि यार पैसों से ही रिश्ते चलते हैं, पैसों से ही लोग पूछते हैं, पैसों से ही लोग आपको वैल्यू देते हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के माइंडसेट में, तो उनका एक चाइल्डहुड फेस रहा है, जिसकी वजह से आज वो अपने मटेरियलिस्टिक चीजों को ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंस देते हैं, और वो आपको उतना समय, उतना टाइम, उतना अटेंशन नहीं दे पाते हैं। ठीक है, हो सकता है ये चीज भी आपको नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ये चीज वो आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, बट यस, ये पर्सन जो है टू मच टाइम अपने मटेरियलिस्टिक चीजों पे, अपने गोल्स पर जरूर लगाते हैं, और उन्हें ऐसा भी लगता है आफ्टर ऑल अगर आपके साथ भी उन्हें रिश्ता चाहिए, तो उन्हें पता है कि आप भी अगर उनके साथ हो ना, तो कल को आपकी भी अपनी एक डिमांड होंगी कि ये हो वो हो। घर भी अगर चलता है ना, तो घर भी ऐसे नहीं चलता है ना, घर में भी हर चीज की जरूरत पड़ती है। तो उन्हें लगता है कि आपकी भी तो अपनी डिमांड्स होंगी ना, कि ये मिले मुझे, वो मिले, और वो डिमांड्स कैसे पूरी हो सकती है? पैसों से पूरी हो सकती है। तो उन्हें लगता है कि अगर यार मैं पैसे कमा रहा हूँ या पैसों के बारे में सोच रहा हूँ, तो वो किस लिए सोच रहा हूँ? ताकि कल को जब हम दोनों का एक साथ फ्यूचर हो, तो हम जो है हमें किसी तरीके की कमी महसूस ना हो,
है ना। तो वो अगर अर्निंग पर भी ध्यान दे रहे हैं या पैसों पर भी ध्यान दे रहे हैं तो वो इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि आप दोनों का रिश्ता है ना, और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है। और कल को अगर वो ही खुद अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के काबिल नहीं है तो वो कल को आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर पाओगे कि वो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाएंगे। अनअवेलेबल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? अनअवेलेबल को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है, दिस इज 7 ऑफ वैंड। ओके, ये पर्सन जिसकी वजह से ना इतना पैसों में खो जाते हैं, अगर ये मे बी शायद ये किसी एक चीज को ज्यादा अटेंशन देते हैं ना आपके पार्टनर, तो उसी चीज को प्रॉपर अटेंशन देते रहते हैं है ना, उसी चीज को प्रॉपर अटेंशन देते रहते हैं आपके पार्टनर। तो अब यहाँ पर एनर्जीज जिसकी वजह से आप अनअवेलेबल फील करते हो, आपको लगता है यार ये पर्सन इतना ज्यादा, ये तो काम में पड़ जाता है, इतना ज्यादा काम करने लगता है कि मुझे तो अटेंशन देता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम है किसी एक चीज में अटेंशन देते हैं ना तो उसी में पूरा अपना फोकस लगा देते हैं, फिर ये नहीं सोचते आसपास की चीजों के बारे में, फिर ये सिर्फ उसी चीज में फोकस करते हैं। तो ये इनकी एक शायद आप हैबिट कह लीजिए, जिसकी वजह से आपको बहुत बार अनअवेलेबल फील होता है। आपको ऐसा लगता है यार ये पर्सन मेरे साथ इमोशनली अवेलेबल नहीं है, मेरे लिए अवेलेबल नहीं है। आपने कई बार इनको कॉल करके बुलाया होगा यार मिलने आ जाओ, पर ये नहीं आते मिलने मुझसे। आप कॉल करते हो, आपका कॉल भी कई बार रिसीव नहीं करते, मैं काम में बिजी हूँ, मैं वर्क में बिजी हूँ। ठीक है, आपको वो प्रायोरिटी नहीं मिलती इस पर्सन से जो प्रायोरिटी के आप काबिल हो, जिस प्रायोरिटी के आप हकदार हो कि आपको मिले इस रिश्ते में। ठीक है, और आप यही चाहते हो, आपके एक्सपेक्टेशंस भी कहीं ना कहीं ये है कि यार मुझे वो प्रायोरिटी मिले इस पर्सन से जिस प्रायोरिटी की मैं हकदार हूँ, जो मुझे मिलनी चाहिए इस व्यक्ति से। रीट्रीटिंग की एनर्जी क्यों है? योर फियर ऑफ बीइंग हर्ट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये एनर्जी किस तरीके की? और फियर ऑफ बीइंग हर्ट हैज मेड टू रीट्रीट, इट्स टाइम टू गेट आउट एंड ट्राई अगेन। ठीक है, अब आप उस एनर्जी में जा चुके हो जहां पर आपके भी अंदर फियर है, हो सकता है क्योंकि इस पर्सन ने ना इतना आपको गलत महसूस करवा दिया या इतना गलत व्यवहार इन्होंने आपके साथ करा है कि अब आप ना किसी और रिश्ते में जाने से भी डर रहे हो। आपको डर लग रहा है किसी और रिश्ते के बारे में सोचने से, या कोई और अगर आपको चेस कर रहा है, फ्लर्ट कर रहा है, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, आप रेडी नहीं हो, आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो किसी को। तो रीट्रीटिंग की एनर्जीज लाइक कि अब आप दोबारा कोशिश भी नहीं करना चाहते हो, लेकिन हाँ आप भी कहीं ना कहीं डिसाइड कर चुके हो कि आप इन्हें एक और मौका नहीं देने वाले हो। आप अब खुद पर ध्यान देने वाले हो, खुद पर फोकस करना चाहते हो, खुद के साथ जुड़ना चाहते हो कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या करना पसंद है, उन चीजों पर आप ज्यादा फोकस करना चाहते हो और अपने जीवन की एक नई शुरुआत आप करना चाहते हो। आप पीछे मुड़कर ऐसा दिख रहा है इस पर्सन को नहीं देखना चाहते हो। वहीं पर आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसी हैं, जैसे जैसे आपकी एनर्जी में चेंज आ रहा है ना, वैसे वैसे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज में भी चेंज आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप उनमें अपना इंटरेस्ट खत्म कर रहे हो या आप उनमें अपना इंटरेस्ट खोते जा रहे हो ना, वैसे वैसे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड होते जा रहे हैं। गेटिंग? वैसे वैसे वो आपकी तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड होते जा रहे हैं, जैसे जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं यार मुझे नहीं देखना उसकी तरफ, आपने लेट गो कर दिया, सरेंडर कर दिया यूनिवर्स पर, वैसे वैसे अब उनकी एनर्जीज में ऐसे हैं जहां अब उनको भी आपके साथ कनेक्शन चाहिए और ये दूरियां उन्हें हर्ट कर रही है, ये दूरियां उन्हें पेन दे रही हैं। ठीक है, ये भी जल्दबाजी करना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं। इनकी तरफ से यू कैन गेट अ वेरी क्विक एक्शन की एनर्जीज यहाँ पर रहेंगी। ठीक है, 1 सेकेंड, बहुत क्विक एक्शन आपको इनकी तरफ से रिसीव होने वाला है। टू रिस्की की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यू फील लाइक इट्स नॉट वर्थ द रिस्क, नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स, बट ओपनिंग योर हर्ट इज अ रिस्क वर्थ टेकिंग। कई बार आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि यार कर लूं उसे मैं कॉल क्या, या कर लूं मैं उससे मैसेज, पर ये डर भी जाते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि पता नहीं अगर ये आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि आप इन पर चिल्ला पड़ो, आप चीख जाओ इन पर, यार ये क्या, तुम अभी याद आ रही है तुम्हें मेरी, क्यों मुझे कॉल करे, क्यों मैसेज करा है मुझे, क्यों मुझसे बात कर रहे हो। ठीक है, कहीं हो सकता है आप चिल्ला जाओ, या फिर कहीं ऐसा हो सकता है कि आपने अवॉइड ही कर दो, उनके कॉल मैसेज का रिप्लाई ना दो, है ना। और आपके पार्टनर के यहाँ बहुत ईगोइस्टिक है, उससे उनकी ईगो हर्ट हो जाएगी, है ना। तो ये चीज उनको बहुत रिस्की लग रही है कि किस तरीके से आपको अप्रोच करें, किस तरीके से आपसे बात करें, ये चीज उनके लिए बहुत बड़ा एक रिस्क है। ठीक है, जहां पर अब वो रिस्क लेने के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं, और ये रिस्क लेने के लिए उन्हें हिम्मत की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि उन्हें कॉल मैसेज करना पड़ेगा, पहल उन्हें करनी पड़ेगी। शायद आपके पार्टनर समझ चुके हैं इस चीज को कि पहल तो उन्हें ही करनी पड़ेगी, आप अब पहल नहीं करने वाले हो, क्योंकि आपकी तरफ से उन्हें कोई हिंट, कोई सिग्नल, कोई साइन, कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। सेटलिंग की एनर्जी यहाँ क्यों है?
सेटलिंग की एनर्जी को 5 ऑफ सोच की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। पर्सन अपना मन ऐसा लग रहा है कि बना चुके हैं, मन ही मन में ये डिसाइड कर चुके हैं कि अगर सेटल होना है तो आपके साथ ही होना है, क्योंकि आप इनके लिए राइट पर्सन हो। ठीक है, ये डिसाइड कर चुके हैं। सो ये चीज यहाँ पर है जो ये आपको भी दिखा नहीं रहे हैं या भी आपको शो नहीं कर रहे हैं, बट समहाउ इन्होंने डिसाइड कर लिया है ये चीज, और ये आप में एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर भी देखते हैं। पॉसिबल है कि इन्होंने किसी और के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करी, फ्लर्ट करा, बात करने की कोशिश करी, बट जिस भी व्यक्ति से इन्होंने बात करा, फ्लर्ट करने की कोशिश करी या रोमांटिक कनेक्शन बनाने की कोशिश करी ना, उस पर्सन से उन्हें वो फील ही नहीं आया, या उस पर्सन के साथ उन्हें वो चीज नहीं लगी जो उन्हें आपके साथ महसूस होता है, यू नो। तो ये पर्सन जो है डिसाइड कर चुके हैं कि ये आपको तो भूल नहीं सकते हैं, आपको तो लेट गो नहीं कर सकते हैं, तो अब ये आपके लिए बिल्कुल सीरियस होना चाहते हैं, काफी डिवोटेड होते हुए दिख रहे हैं। इनके अंदर आपको लेकर एक पैशन जाग चुका है कि इन्हें अब आपके तरफ ही सेटल होना है और आपका दिल जीतना है, आपका भरोसा जीतना है, बाय हुक और बाय क्रुक कैसे भी कर बस इन्हें आपको जीतना है। ठीक है, तो ये डिसीजन इन्होंने मन ही मन बना लिया है और उस पर ये बहुत जल्दी एक्शंस भी लेते हुए दिखेंगे। गेटिंग क्रम्स, यू डिजर्व मोर क्रम्स ऑफ अफेक्शंस, वेट फॉर द वन हु अडोर्स यू। नाइट ऑफ वैंड की एनर्जीज को क्लैरिफाई कर रही है। आप भी अपने जीवन में एक ऐसा लव एक्सपेक्ट कर रहे हो जो आपको सच्चा प्यार दे। ठीक है, आपको वैसा प्यार उस व्यक्ति से मिले जैसा आप सच में डिजर्व करते हो, है ना, जैसा आप करते हो। इस बार आप कोई ऐसा पर्सन नहीं चाहते हो जिसके लिए आप इनसिक्योर हो, तड़पो, रो, या जो बहुत मैनिपुलेटिव हो, ठीक है, या माइंड गेम्स खेले आपके साथ। ऐसा व्यक्ति आप नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि भैया जो पर्सन मेरी तरफ आ रहा है वो मेरे साथ ऑनेस्ट रहे, लॉयल रहे, लॉन्ग टर्म कनेक्शन आप बनाना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, शादी करना चाहते हो बेसिकली उस पर्सन के साथ। सो यहाँ पर इस बार आप किसी ऐसे कनेक्शन में एंटर नहीं होना चाहते जहां पर आपको फिर से धोखा मिले या फिर से आप हर्ट हो जाओ। ठीक है, तो इस बार आप जो भी डिसीजन लेने वाले हो ना, ऐसा दिख रहा है बहुत सोच समझकर, सावधान होकर लेने वाले हो। इस बार आप कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हो। ठीक है, इस बार आपके अंदर पूरा ऐसा दिख रहा है पेशेंस आ गया है कि भाई क्या करना है आपने, आप डिसाइड कर रहे हो। टू मच वर्क की एनर्जी यहाँ क्यों है, एंड वहीं आपके पार्टनर अपने ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि ये पर्सन क्या कर रहे हैं ना, ये इनका मन करता है कई बार कि आपको कॉल करें, आपको मैसेज करें, आपसे बात करें, लेकिन क्या होता है कि जब भी कॉल करने के बारे में सोचते हैं, मैसेज करने के बारे में सोचते हैं, खुद को कंट्रोल करते हैं कि नहीं यार मैं कॉल नहीं करता, मैं मैसेज नहीं करता, मैं उससे बात नहीं करता। हो सकता है ये आपको नहीं पता कि और आपको लगता है यार उसका कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया, पर वो सोचते हैं, बहुत बार सोचते हैं आपको कॉल करने के बारे में, मैसेज करने के बारे में, आपसे बात करने के बारे में। लेकिन जब जब सोचते हैं ना, वो कहीं ना कहीं खुद को ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं यार अभी सही समय नहीं है, तो अभी मुझे रुकना चाहिए। ये शायद एक फेवरेबल टाइम का या तो इंतजार कर रहे हैं, एंड जब ये आपसे बात कर सकें, बिकॉज ये बहुत ऐसा दिख रहा है बहुत कंट्रोलिंग एनर्जीज में, जहां बहुत कंट्रोल कर रहे हैं ये खुद को। पेंटअप एंगर क्यों है यहाँ पर, डेथ एंड रिबर्थ, चेंज आ गया आपके पार्टनर में। ओके, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देखने को मिल रही है, हो सकता है पास में बहुत टॉक्सिक नार्सिसिस्ट टाइप ऑफ पर्सन रहे हो, राइट, टॉक्सिक थे, नार्सिसिस्ट थे, एंड पता है ये बिहेवियर उनका क्यों था, शायद आपके पार्टनर का कोई पास्ट रिलेशनशिप रहा हो, और जो भी उनका वो पास्ट रिलेशनशिप था, उस पास्ट रिलेशनशिप में इन्होंने बहुत फेलियर्स देखे हैं, ठीक है, या बहुत कुछ फेस करा है पास्ट रिलेशनशिप में, या तो इनके इमोशंस को नहीं समझा गया, या पास्ट में चाइल्डहुड में इनके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, यानी मदर फादर का तो डिवोर्स हो गया, या फिर जो मदर फादर के बीच में इनके नहीं बनती थी, या घर में कोई ऐसे कपल थे जिनको इन्होंने देख देख के बड़े हुए हैं, तो उसकी वजह से ना कुछ चीजें क्या होती है सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, और वही चीज पास्ट एक्सपीरियंस ही पर्सन का बिहेवियर डेवलप करती है, राइट। साइकोलॉजिकली अगर आप देखो तो पास्ट एक्सपीरियंसेस ही तो इंसान का बिहेवियर को डेवलप कर रही है। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है कि उनका ना पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से उनका इस तरीके का बिहेवियर डेवलप हुआ, जहां पर वो आपको बहुत ज्यादा एंगर दिखाते थे, आपके गुस्सा करते थे, आपको कंट्रोल करते थे, डोमिनेट करते थे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि अब वो अपने अंदर बदलाव लेकर आ रहे हैं, ठीक है, वो चीजें जो पास्ट के उनको ट्रॉमास थे, एक्सपीरियंसेस थे, वो यहाँ पर रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। ओके, और अब उनके अंदर चेंजेस आ गए, वो पहले की तरह वो नार्सिसिस्ट, वो टॉक्सिक पर्सन अब नहीं रहे हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्हें अपने आप को बदलना होगा। अगर वो इसी तरीके से रहे, इसी तरीके से आपके अंदर आपको इस तरीके से बर्ताव रखते रहे, तो आप उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, कभी नहीं, एक और मौका नहीं दोगे। तो यस, अंदर ही अंदर वो अपने आप को बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आपका दिल जीत सके। चलो,
फ्यूचर एनर्जीज भी देख लेते हैं। 1 सेकेंड। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं फ्यूचर क्या है, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे मेरे व्यूअर्स। 2 ऑफ कप्स, ग्रेट। 4 ऑफ वैंड्स, द लवर्स, 8 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, Devil, Champion of Wands, 3 of Wands. This is Elder of Cups and the bottom is Empress. Okay, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, देखो अगर जेन्युइनली आप इनके साथ कनेक्शन चाहते हो ना और अच्छा कनेक्शन चाहते हो तो आपको भी कहीं ना कहीं अपने आप को क्लियर करना होगा, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर के आगे चलकर इंटेंशन ऐसी रहेंगी या फिर वो आपको ये चीज कह सकते हैं कि चलो ठीक है हम पास्ट को भूल जाते हैं, पास्ट में जो हुआ उन चीजों को भूल जाओ और हम एक नई बिगनिंग करते हैं, नई शुरुआत करते हैं। और सच में अगर आप भी उनके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हो ना तो आपको भी इन चीजों को भूलना होगा, एकदम साफ दिल से आगे बढ़ना होगा। अगर आप इसी तरीके से हर चीज को, गुस्से को या इन चीजों को लेकर आगे बढ़े ना तो आप परेशान होते रहोगे, ठीक है। तो आप भी कहीं ना कहीं कोशिश करो ताकि आप भी इन चीजों को भूलो और टाइम के साथ हील होकर आप भी आगे बढ़े। 2 ऑफ कप बता रहा है कि क्लियर मैसेज दे रहा है कि आप लोग सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है, ठीक है। यहाँ हर्ट टू हर्ट कनेक्शन देख रहे हो ना, दिस इज अ हर्ट टू हर्ट कनेक्शन है, आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर अगर आप उदास होते हो ना तो आपके पार्टनर को फील होता है, और अगर अगर वो उदास होते हैं तो आपको महसूस होता है। तो हर्ट टू हर्ट कनेक्शन डेफिनेटली आप दोनों के बीच में है। और ये पर्सन बहुत जल्दी क्विक एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इनकी तरफ से, ठीक है। फ्रेंडली अप्रोच आ सकता है इनकी तरफ से, यानी हाय हेलो का मैसेज कर सकते हैं या डायरेक्टली कोई बात करने की कोशिश कर सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं ये चीज जज करने की कोशिश कर सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हो इनके बारे में या आपके मन में इनके लिए क्या है। तो यस, इनकी तरफ से कुछ फ्रेंडली अप्रोच आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो, और एक्सपेक्ट आप कर सकते हो नेक्स्ट 8 डेज के अंदर, ठीक है। टेम्परेंस बैलेंस आता हुआ दिखेगा आपको इस कनेक्शन के अंदर। और ऐसा है कि ये पर्सन आपको अप्रोच तो करेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपके मन में इनको लेकर ना डाउट्स होंगे, इनसिक्योरिटीज होंगी, जहां आपको लगेगा कि यार पता नहीं ये पर्सन अगर आ रहा है तो फिर से कहीं कोई बेनिफिट के लिए तो नहीं आ रहा है, कोई मतलब तो नहीं है इस पर्सन को। तो आप ये चीज हो सकता है सोच सकते हो, क्योंकि डेविल की एनर्जी है ना, तो आपको डर लगेगा कि ये सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी के लिए तो नहीं आ रहा है या पैसों के लिए तो नहीं आ रहा है। अगर इनकी आपने पास में फाइनेंशियली हेल्प करी है तो आपको लग सकता है कि यार कहीं ये फिर से फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए तो नहीं आ रहा है या फिजिकल इंटीमेसी के लिए तो नहीं आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं थॉट्स आपके माइंड में रहेंगे जो कि क्लियर होंगे आगे चलकर, ठीक है। आपके पार्टनर आपको क्लियर करेंगे ये सब चीजें कि नहीं वो किसी बेनिफिट के लिए नहीं आ रहे हैं। जेन्युइनली उनकी अवेकनिंग हो जाएगी और वो समझ जाएंगे आपकी ट्रू वैल्यू को, वो समझ जाएंगे कि आप कितने वैल्यूएबल हो उनके जीवन में। इसलिए वो आपकी तरफ आएंगे और आपके सारे डाउट्स को क्लियर भी करेंगे आपके पार्टनर, ठीक है। वो आपको इतना प्यार देना चाहते हैं ना, उनकी इंटेंशंस आपको प्यार देने की होगी, उनकी इंटेंशंस होंगी आपसे आपको इतना प्यार देने की जो आप सच में डिजर्व करते हो, क्योंकि वो ना समझ जाएंगे कि आप कितने अच्छे, कितने प्योर और कितना अनकंडीशनल लव आपने उन्हें दिया है आज तक। तो इस चीज को जब वो प्रॉपरली समझ जाएंगे ना तो वो प्यार देने वो आपकी तरफ कहीं ना कहीं आते हुए नजर आ रहे हैं। या इनके इंटेंशंस पॉजिटिव हैं। और ये आपका दिल जीतेंगे, आपका भरोसा जीतते हुए नजर आएंगे आपके पार्टनर। ऐसा नहीं है कि वो आपके भरोसे को तोड़ेंगे, नहीं, ये आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, और अब कहीं ना कहीं वो फेवरेबल टाइम आ गया, वो डिवाइन टाइमिंग आ गई कि आप दोनों का मिलन हो। तो उसी टाइमिंग के लिए कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद आपकी तरफ आते हुए दिखेंगे। इनकी इंट्यूशन इन्हें गाइड करेंगी कि यार नहीं जा, उससे बात कर, उससे कनेक्ट कर। तो इनकी इंट्यूशन ही इन्हें ऐसा दिख रहा है कि गाइड कर रही है आपकी तरफ आने के लिए। चलो इनके लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं क्या है लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। आई विश यू वुड टॉक टू मी। विश कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं आपके पार्टनर कि आप उनसे बात करें। आई एम ओवर यू, यानी वो आपके ऊपर पूरे तरीके से आपके बारे में सोचते रहते हैं। आई एम ओवर यू, तुम्हारे बारे में सोचते रहना।
नेक्स्ट इज आई वांटेड टू कॉल यू बट आई कुडंट से अ थिंग। मैं सोच रहा था तुम्हें कॉल करने की, लेकिन मैं तुमसे कुछ नहीं समझ पाया कि मैं तुम्हें क्या कहूंगा क्या नहीं कहूंगा, तो वो नहीं कर पाया। आई हैव ईगो प्रॉब्लम, साथ ही साथ ईगो प्रॉब्लम भी है। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू। मैं बहुत जेलस हूँ, मैं तुम्हें किसी और के साथ देख नहीं सकता, किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। ये आपको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे किसी भी कीमत पर। Your beautiful face is always on my mind and I'm obsessed with your picture। मैं बहुत, तुम्हारा चेहरा हमेशा मेरे दिमाग में रहता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ऑब्सेस्ड हूँ। पैशन दिखेगा, ऑब्सेशन दिखने वाला आपको इनका। I hear songs that remind me of you। मैं कुछ गाने सुनता हूँ जो मुझे तुम्हारी याद दिलाते हैं। ये कुछ आपके फेवरेट या उनके फेवरेट सॉन्ग होते हैं। I try to copy you। मे बी ये पर्सन बहुत मोटिवेटेड होते हैं, तो yes this person do try to copy you एंड आई थिंक यू आर लाइंग। आप जो उन्हें प्यार नहीं दिखा रहे हो ना, तो मे बी शायद आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि शायद आप झूठ बोल रहे हो या आप कुछ छुपा रहे हो, आप अपने इमोशन छुपा रहे हो। आई गिव अप माई लाइफ फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए अपनी जीवन दे सकता हूँ, अपनी जिंदगी दे सकता हूँ, ये उनके कहना है, ठीक है। ये उनका माइंडसेट आप देखो इन सब बातों से, क्या है उनका माइंडसेट, है ना। चलो लेट्स चेक आउट यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें। So let's do the same thing over and over and expect a different result. Change comes from the thinking thought you have never thought before and show up to meet them down streets you never walked before. Okay. So अगर आप एक ही चीज को बार बार करते रहोगे ना, तो क्या होगा कि आपको रिजल्ट सेम ही मिलेगा, फिर आप अलग रिजल्ट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो इस बार जब इस पर्सन का कॉल आए, मैसेज आए, तो ध्यान रखें इस चीज का कि आपने अलग तरीके से रिएक्ट करना है, कुछ अलग करना है जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा, तभी आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा, है ना। अगर सेम तरीके से ही रिएक्ट करते रहोगे, सेम तरीके से ही बात करते रहोगे, तो फिर भाई सेम ही रिजल्ट मिलेगा। हर बार कॉल करते हैं, हर बार आप उन पे चिल्ला देते हो, गुस्सा करते हो, तो इस बार ऐसा मत करना, ठीक है। तो कुछ अलग करो ताकि आपको उसका अलग रिजल्ट मिले, ठीक है। सेम चीज करते रहोगे तो सेम ही रिजल्ट मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखना है आपने। ओके चलो, तो ये था कुछ आपका लिए मैसेजेस और ये थी गाइडेंस। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई, एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।